हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आपको बता दें, ये ज्योग्राफी पार्ट 2 है, मॉडल पेपर। ठीक है, ज्योग्राफी पार्ट 2 का। और बता दें ये यानी क्लास 12 12वीं के लिए है, आर्ट कला संकाय वाले के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल। मोहाली देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत फायदा होगा। 5 सेट होगा, पांचों आपको शांत माहौल और शांत समय में बार बार सुनना है। सुनने से आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए और तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है वह आपको बता दें ये महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। ठीक है, अगला है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा वेदा। अगला, नोएडा किस राज्य में है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। अगला है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? यह बात किसने कहा कि मानव जो है वो प्रकृति का क्या है? दास है। तो यह कहा था एलन सेम्पुल ने। अगला है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले सेट में भी आया, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बार बार आए वो इंपॉर्टेंट होता है। कौन उपागम नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। अगला है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए अगला देखते हैं। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का टेलर। नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो हो जाएगा इनमें से सभी, रीटर, हमबोल्ट, ई कांट, ये सभी है। निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। समझ रहे हैं, इसमें बहुत कम जनसंख्या, भारत के तुलना में कहा जाए तो बहुत कम है और अच्छा भी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित है? ठीक है, तो सॉरी सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि भारत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का चीन। अगला है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि मकबूल उल हक। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नगोया। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों के समक्ष है, यानी कि इसका राइट आंसर सी यानी कि बाह्य स्रोतन। चलिए अगला देखेंगे। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? किस राष्ट्र में? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि यूरोप। अगला है, तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी उपर्युक्त सभी। ये सभी यानी कि आपका तृतीय क्षेत्र में ही आते हैं। अगला है, पनामा नहर जोड़ती है किसे? पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? यानी जो टिक लगाएंगे वो नहीं होगा, बाकी सभी होगा, उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर बता दें आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका मियामी। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मियामी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बी यानी सिंधु घाटी। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि 53।
ठीक है, 53 गो यानी मिलियन सिटी थी। ठीक है, अगला है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का प्राकृतिक। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियों सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? किस प्रकार की बस्तियों? तो इसका राइट आंसर पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। चलिए अगला है मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का बी यानी 50 लाख से अधिक। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? ठीक है, विश्व जल संसाधन जैसे 100% हुआ तो कितना प्रतिशत केवल भारत में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि 10%। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किस जल की उपयोगिता भारत में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि गंगा। अगला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी नदी इनमें से जो है, यदि आप पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको पता भी होगा, तो बता दें सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? सबसे कम मिट्टी यानी कि जब बाढ़ आता है या पानी चलता है तो ऐसा नहीं केवल पानी, उसके साथ मिट्टी का कण, मिट्टी वगैरह भी जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि सतलज। अगला, झूमिंग कृषि की जाती है यानी झूम खेती की जाती है किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि असम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में, ये दोनों में। कोडरमा किस खनिज के लिए? और जब दोनों अलग अलग रहे तो छत्तीसगढ़ लगाइएगा। ठीक है, ये भी बता दिए, और एक साथ है तब तो ये है ही। ठीक है, अगला, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी यानी का ब्रक, जो एक अधात्विक खनिज है। खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी तंबाकू खाने। बैला डेला किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लौह अयस्क। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो अगला है कि नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी असम। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये क्लास 10 से भी आप पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। पर्यावरणीय ह्रास होता है किसके द्वारा? तो इनमें से हो जाएगा सभी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, और इनमें से सभी वाला आंसर आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। अगला, औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा इनमें से सभी। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर जल प्रदूषण। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण, मृदा मतलब मिट्टी जो खराब हो रहा है या नाश हो रहा है वह किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पशु चारण, पशु के चरने से वन विनाश, ये आदि, यही सभी आंसर। तो चलिए ये दूसरा सेट आपका द एंड होता है। तीसरा सेट के लिए आप लोग वेट कीजिए, और केवल वेट मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। चलिए गुड बाय।